हमारा छोड़िए, मोनालिसा को जानते हैं आप? मैंने देखा है उसको, उसका तो 3 दिन से जो है वो मालाएं भी नहीं बेच पाई है। अरे तो बेच रही है ना, मालाएं भी बिक नहीं रही है, बेच पाई वायरल हो गई वो। वायरल होना अलग बात है। हाँ। जो वो लड़की है, जो उसकी सादगी है, वो उसकी वजह से वायरल हुई है, ना कि कुंभ मेले की आज देखिए लोग वायरल होने के लिए लिबास उतार देते हैं, वो तो अपना बिक्री कर रही है। देखिए मैं इतना जानता हूँ कि वायरल होने अगर वायरल ये हूँ तो तो मैं अपने कपड़े खूबसूरती है ना, उतारूंगा। नहीं ये तो कुंभ की खूबसूरती है ना। ये सनातन धर्म की और संत समाज की ये बेइज्जती है। मैं ऐसे लोगों को संत या सनातन धर्म से नहीं मानता। और लेकिन तरह तरह की वीडियो जो वायरल हो रही हैं कि यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है, ना खाने को है, ना पानी पीने को है। आदमी जो है वहाँ के जो लोग हैं खुले आसमान में ठंड में तो ये करोड़ों लोग हैं कैसे वहाँ पे, जब अगर कुछ नहीं है तो उनके लिए फिर आपने साधन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? टेंट आपने नहीं देखा है? मैंने देखा है। जब देखा है तो व्यवस्था कैसे? सबसे पहले तो मेरे देश की जनता को जय हिंद, जय संविधान, और 26 जनवरी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए कुंभ जो है, जिस तरह के वायदे किए जा रहे थे और दिखाया जा रहा था कि वहाँ पर बहुत फैसिलिटी है, और मैं जिस तरीके से तरह तरह की वीडियो आ रही हैं और न्यूज़ पे भी देख रहा हूँ कि लोग काफ़ी परेशान हैं। वहाँ किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। लोग आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे इधर सामने रहने को तैयार हैं और काफ़ी दिक्कत हो रही है उन्हें। और अभी कल एक बहुत बड़ी घटना होने से बची, जो कि सिलेंडर फटने से आग लगी। अरे क्या छोटी छोटी बातों पे आप जा रहे हैं, इतना नाम हो रहा है महाकुंभ का मालिक। देखिए नाम नहीं, सनातन धर्म की जो खूबसूरती है कहीं ना कहीं उसको ये बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। वहाँ पर महाकुंभ से कौन सा सनातन बदनाम हो रहा है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। वहाँ पर जो साधु संत हैं, जो कि अपने आप को साधु कहते हैं, संत कहते हैं, मतलब वो साधु नहीं है। ये लोग वो हैं जो इन फकीरी भेष को और साधु संतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी। साधु संत जो होता है वो चोले में जो है पूरा लिबास में होते हैं, वो अपने जिस्म को ढके हुए होता है। और वहाँ पर जैसा कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक 11 साल की बच्ची जिसको बहलाकर फुसलाकर एक साधु के भेष में जो था, वो गुम हो गई थी मालिक। कैसी बातें कर रहे हैं? गुम नहीं, एक साधु पे के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। अगर वहाँ पर पत्रकार नहीं पहुँचता तो उसके साथ कोई घटना भी हो सकती थी, कोई ऊंच नीच भी हो सकती थी। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? क्या हो सकता खुद बच्ची ने बताया और वो काफी घबरा भी रही थी। काफी कोई भी हेरा जाता तो घबरा जाता है, इतना भीड़ है। मेरी बात सुनिए, इतना भीड़ होने के बाद जो यूपी सरकार है वो बिल्कुल जो उनके लिए व्यवस्था थी वो नहीं कर पाई, और सारे दावे भारतीय जनता पार्टी के और योगी आदित्यनाथ जी के सब झूठे हैं। महाकुंभ का पूरे देश में डंका बज रहा है योगी जी के नाम पर। जाइए वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करिए, आपको पता लगेगा कि डंका बज रहा है या क्या हो रहा है वहाँ। वहाँ पर लोगों को खाना तक का, प्रसाद तक का हाथ नहीं आया। क्या भरम फैला रहा है मालिक? चले जाइए, जमजम का पानी फैले वहाँ। मैं भरम नहीं फैला रहा, मैं जितना इस्लाम का सम्मान करता हूँ उतना ही मैं सनातन धर्म का सम्मान। तो आप नेगेटिविटी क्यों देख रहे हैं? बाबा ने क्या किया, किसने क्या किया? देश को गुमराह किया जा रहा है। देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम का जो एक ढंढोरा है वो पीट कर वहाँ से रोजी रोटी मिल रहा है, वो नहीं दिख रहा आपको? क्या रोजी रोटी मिल रहा है? आप बताइए, लोग आ रहे हैं, बिक्री हो रहा है। कितनी रोजी रोटी मिली? को देखा आपने? आपको कितनी रोजी रोटी मिली? अरे हम कह रहे हैं कि आप नहीं है। मैं बताता हूँ ना, टेंट की ही बताता हूँ। खुले आसमान के नीचे है, कोई टेंट नहीं है वहाँ पर, कोई टेंट नहीं है। वीडियो में जो दिखाया जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि टेंट की व्यवस्था है, देखिए हकीकत कुछ और है। आप जब जाओगे वहाँ पता लगेगा। मेरे दोस्त हैं जो अनूप शहर से वहाँ गए हैं, उन्होंने बताया कि मेहताब हिंदुस्तानी जी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो मीडिया पर चलाई जा रही है, जो मीडिया पर चलाई जा रही है। और जो हमारे जो देश की गोदी मीडिया है, सिर्फ क्रेडिट चुनाव की वजह से ये देना चाह रहे हैं, चुनाव की वजह से। तो ये जो ब्लास्ट हुआ क्या जिम्मेदार योगी जी हैं क्या? देखिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। तो कौन है जिम्मेदार? बाबा जिम्मेदार है। मगर जो भैया लापरवाही तो है। किसकी लापरवाही है? लापरवाही है, ये प्रशासन की लापरवाही है और सरकार की लापरवाही है। अभी तो आपने कहा कि योगी जी को मैं जिम्मेदार नहीं मानता है। पूरे बंदोबस्त करने चाहिए, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री जी हो।
वहाँ के कुंभ के मेले को लेकर आखिरकार वो भी इंसान है, वो भी आप भारतीय जाएंगे है वहाँ भाई। डुबकी लगाने जाएंगे आप एक मुसलमान हैं। देखिए नहीं, अगर आप सनातन का इज्जत करते हैं तो आप जाएंगे। मेरी बात सुनिए। हाँ। बिल्कुल सुनिए मेरी बात। वहाँ के हम्म, आपने बयान सुना हम्म। कि वहाँ पर मुस्लिम को नहीं जाने हाँ, दिया allowed जाएगा। नहीं। मतलब ये मानसिकता देखिए। नहीं, आपने ये सुना कि जो ईमानदार है, जो ईमान का पक्का, वो जा सकता है। ये भी बात आई है बयान में। देखिए कह रहे हैं हुड़दंग ना फैलाने के लिए मत हमारे जाएं। देश की जो खूबसूरती है वो कट्टरता नहीं है, हमारे देश की खूबसूरती है इंसानियत। अगर आप ईमान पे वाकिफ हैं तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। क्यों नहीं जा तो सकते? फिर आप जाएंगे? अरे क्यों नहीं जा सकते? जाएंगे, लगाएंगे डुबकी। क्या मैं इस देश का वासी नहीं हूँ? जाएंगे, वही हम क्या हम पूछना गंगा में नहाते नहीं? जानना चाह रहे हैं। अरे आप जाएंगे कि नहीं? क्यों, बिल्कुल जाएंगे। क्यों नहीं जाना चाहिए? लगाएंगे डुबकी। अरे तो भाई हम तो नहाते हैं, गंगा में नहाते हैं। गंगा के पानी में या आबे जमजम में क्या फर्क लेकिन है? चंद्रशेखर ने कहा बताओ पाप आप मुझे। धोने जाते हैं वहाँ लोग। देखिए चंद्रशेखर जी का जो है वो उनका अपना अलग बयान है। समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए जहाँ तक जो उन्होंने कहा है मैं उनके बयान से बिल्कुल सहमत हूँ। और जो गंगा में जाता है, डुबकी लगाने जाता है, वो जो पापी होते हैं वही पाप धोने जाते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ पाप धोने जाते हैं लोग। बिल्कुल जाते हैं, पश्चाताप करने जाते हैं। मैंने जब पाप किया होगा तभी तो मैं डुबकी लगाने तो इतने जाऊंगा। जो करोड़ों लोग आ रहे हैं वो पापी हैं। अरे अपनी अपनी आस्था है, तो आस्था की बात है ना। अपनी अपनी ये तो आस्था मजाक है। उड़ा रहे चंद्रशेखर। अब आ जाइए इस टॉपिक पर हम्म। जो मेन चीज है कि जो वहाँ पर शोर शराबे हो रहे थे कुंभ को लेकर। योगी को जाते ही वहाँ आग लग गई। अरे योगी जी जाए तो सही, पता लगेगा जाते ही उनको। वहाँ आग लगी, कैसे देखते हैं आप? पता लगेगा उनको कि उन्होंने कैसी व्यवस्था की है। बुरी हालत है भाई। कल भी गए थे और उसके पहले भी वही व्यवस्था किए हैं। और जैसा कि अभी एक न्यूज भी आ रही है कि बहुत ही जल्द जो कुंभ का मेला है वो जो वहाँ के बड़े बड़े मुनि हैं उन्होंने कहा है कि इसको बिल्कुल मतलब स्थगित कर दिया मतलब जाए। साधु संत नाराज है, ये कह रहे हैं आप? नहीं नाराज हैं, क्योंकि यूं नाराज हैं कि वहाँ पर कोई किसी तरीके की व्यवस्था ही नहीं। जो लोग खुश हैं, अरे कई संत समाज खुश देखो भी ऐसे है। लोगों का कोई इलाज नहीं है। टिकट साहब को मानते हैं आप? देखिए टिकट साहब को मानते हैं? ऐसे हाँ, क्यों बिल्कुल मानते हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। वो खुद स्नान करके आए हैं। देखिए मैंने जैसा भी कहा कि चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया वो उनका निजी बयान एक है। आखिरी सवाल जो सबसे, अगर आप ईमान के पक्के हैं, हिंदुस्तानी हैं, अगर आप बताइए क्या एक सनातन की इज्जत से आप वहाँ नमाज पढ़ेंगे अगर मौका मिलेगा तो? क्यों नहीं पढ़ूंगा? आप मुसलमान हैं, क्यों नहीं पढ़ूंगा? महाकुंभ में नमाज पढ़ेंगे आप? नमाज कहीं भी पढ़ सकते हो आप, हम्म, कहीं भी पढ़ सकते हो। ये जो धरती है, महाकुंभ की बात हो रही है। अब मैं आ रहा हूँ उसी पर आ रहा हूँ। हाँ। अभी आपने देखा कश्मीर में कुछ लोग भटक गए थे हाँ, जो कि हिंदू समाज से थे, हाँ, उनके लिए मस्जिदें खोली गई। हाँ। तो ये जो विवाद है ये खत्म होना चाहिए। अगर देखिए सबसे बड़ा धर्म वही है इंसानियत का, जो इंसान के काम आए, तो परेशानी में एक काम सवाल आए। है, मेरा सवाल है, अगर आप मुसलमान हैं, आप वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, क्या नसीहत देना चाहेंगे? वहाँ से क्या मैसेज होगा आपका? देखिए मेरा मैसेज यही है कि जो आज हमारे देश में जिस तरीका का, नहीं, ये बोल के बोलिए कि नमाज पढ़ेंगे तो क्या नसीहत जाएगा? अरे भाई कोई भी पढ़ सकता है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, कोई भी पढ़ सकता है, इसमें क्या मना दिए, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन साधु संत तो छोड़ेंगे नहीं, फिर क्यों? क्या स्वागत करेंगे आपका? ये वही नहीं छोड़ेंगे जिनकी मानसिकता में कट्टरता भरी हुई है, जो सेकुलर है, जो हर धर्म को मानता है। मैं हर धर्म को मानता हूँ भाई, मेरे हिंदू भाइयों की उनकी आस्था साथ है, मेरी पूजा करेंगे वहाँ पे जाके आप? देखिए आप पूजा पर आ गए, आप पूजा पर आ गए, मेरी आस्था मेरे साथ है, मैंने आपको पूजा को मना किया? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप नमाज पढ़िए। भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ूंगा। कुंभ में नमाज पढ़ेंगे आप? मैं पूरा अरे कुंभ में नमाज पढ़ेंगे आप? अगर मुझे वहाँ इजाजत दी गई तो पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा यार, क्यों नहीं पढ़ूंगा? देखिए जैसा कि हमारे जो देश के यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, सूबे के योगी आदित्यनाथ, इससे पहले सब कुछ सही चल रहा था। जैसे ही वो गए, जैसे ही उनके पैर पड़े, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया महाकुंभ का, आग लगी। तो इसको देखते हुए ये लगता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी के जो पैर हैं वो शुभ नहीं है। क्या कहना चाह रहे हो? अशुभ हैं। आग लगी और काफी नुकसान भी हुआ, काफी नुकसान हुआ है वहाँ पर, लोगों की जान माल का भी नुकसान हुआ है। और मैं सिर्फ यही ऊपर वाले से कहना चाहूँगा कि
उनकी जो सुरक्षा ऊपर वाले ने की है बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा है, वरना जैसा अमेरिका में जो कैलिफोर्निया में हुआ है हाँ। बिल्कुल वही हालात होने जा रहे थे वहाँ। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी के पहुँचते ही उनके पैर पड़ते ही तो इससे तो पता ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो पनौती हैं। लेकिन इससे पहले भी तो योगी योगी जी आदित्यनाथ बनौती जी हैं। के मैं योगी जी का नाम नहीं लिया मैंने फिर आपने तो कह रहा है मैंने कहा योगी जी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके पहुंचने से ये वहाँ का जो है माहौल बिगड़ा और कहीं ना कहीं ईश्वर भगवान वो भी नहीं चाहता कि वहाँ आप जाएं। सब कुछ सही चल रहा था, गड़बड़ हो गई जाती। योगी जी के जाने के बाद हुआ ना। अरे आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? जो है योगी जी को अशुभ बता रहे मैंने हैं, पैरों कहा के- कि वो शुभ नहीं था उनका जाना, शुभ नहीं था। और ये तो वक्त की बात है, जो होने को होती है वो हो कह रहती है। ठीक।